आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। कुछ सालों पहले एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसमें एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां पर आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई नहीं बल्कि भेड़िया बन गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कई दिनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। ये भेड़िए जो है वो अक्सर रात में निकलते हैं और छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इन भेड़ियों ने अब तक कई लोगों को घायल किया हुआ है और 8 से 10 लोगों की अब तक इन हमलों में मौत भी हो चुकी है। सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी जो जंगली जानवर हैं वो देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये भी भेड़िए हैं या कोई अन्य तरह के जंगली जानवर हैं। अब इसको लेकर लोगों के बीच में दहशत फैली हुई है। प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए और वन विभाग की बात की जाए तो सभी इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। भेड़ियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन एक भेड़िया अभी भी खुला घूम रहा है। इस भेड़िए को लंगड़ा सरदार भी कहा जा रहा है। इस भेड़िए को इन भेड़ियों का सरदार भी कहा जा रहा है और इन 5 भेड़ियों के पकड़ने के बाद से ही ये बचा हुआ भेड़िया और ज्यादा आक्रामक हो गया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बहराइच में इन भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है, कैसे ये भेड़िए वहां के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि वन विभाग और सरकार और प्रशासन किस तरह से लोगों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है। के डूबते ही बहराइच में खौफ का मंजर पसर जाता है। बहराइच के करीब 35 गांव में हर चेहरे पर, हर निगाह पर खौफ की स्याही साफ साफ नजर आने लगती है, क्योंकि डर है कि भेड़िया आएगा, कहीं शिकार न बना ले। बहराइच में आदमखोर गैंग के अब तक 6 में से 5 खूनी भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो एक बचा है वो लगातार छका भी रहा है, डरा भी रहा है और नोच भी रहा है। इसे ही इस आदमखोर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। जो है तो लंगड़ा, लेकिन चकमा देने और हमला करने में है सबसे तगड़ा। मंगलवार की रात को ही इसने 2 बच्चियों पर हमला किया था और अगले ही दिन एक बुजुर्ग महिला पर धावा बोल दिया था। तब तक गुरुवार की रात लंगड़े भेड़िए ने 2 और महिलाओं के ऊपर हमला बोल दिया, वो भी 2 अलग अलग गांव में। 10 सितंबर को भेड़िए ने मैकोपुरवा गांव में 10 वर्षीय सुमन पर बोला हमला। 10 सितंबर को भेड़िए ने खैरी घाट की शिवानी को अपना निशाना बनाया। 11 सितंबर को बहराइच के खैरी घाट इलाके में भेड़िए ने एक महिला पर बोला हमला। 12 सितंबर को महसी के सिंघिया नसीरपुर में 28 साल की गुड़िया पर बोला हमला। 12 सितंबर को ही नसरपुर की 50 साल की मुकीमुन को निशाना बनाया। लंगड़े भेड़िए का आतंक इस कदर है कि महज पिछले 3 दिनों में ही इसने 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। भेड़िए बहराइच के महसी इलाके में लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। महसी के सिंघिया नसीरपुर गांव में 28 साल की गुड़िया कमरे में बेटी को सुला रही थी। तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे नरभक्षी भेड़िए ने गुड़िया पर हमला बोल दिया। घर वालों ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग निकला। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े तो वो भेड़िया माँ जुनहरी में फैल गए, पीछे मकई लगी है
भेड़िया ही था। भेड़िए से। ये सर ये घर में सो रही थी और तो घर का लेट रही थी, तो घर का पल्ला एक दरवाज़ा खुला था, उसके पीछे हम बरामदे में हम तखत पाना डाले सो रहे थे। ठीक, तो हमारे तखत छोड़ कर वो इनके अंदर पिल गया। ठीक, इनके अंदर पिल गया, तब इनको पकड़ा तो इन्हें आवाज़ दे चिल्लाई, तब हम लोग जगते ही थे, तब उठ के लपक के दौड़े, तो हम मोबाइल अपने हाथ में लिए थे जलाए हुए, तो हम जला के मोबाइल देखें तो देखा अपन गेट के सामने उन गेट के ऊपर निकल चुका था, तो हम उनका छोड़ दिया, इनका तुरंत गिर के इनका उठा लिया। लंबा जो इतना बड़ा है और आगे का सीना जबर है, मुंह इतना भारी है लंबा, और पीछे का जरा सा हल्का है, और लाल और काला रंग का बाल दोनों मिलाए हुए हैं। गुरुवार 12 सितंबर की ही रात बहराइच के महसी के ही सम्मनपुरवा गांव में भेड़िए ने दूसरा अटैक किया। भेड़िए का पहला हमला रात के 10 बजे तो दूसरा हमला रात में 11 बजे के करीब हुआ। इस बार भेड़िए के निशाने पर 45 साल की मुकीमुन थी। महिला सुबह शौच के लिए घर से बाहर आई थी, तभी भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। अब रात में आए रहन बाथरूम करे दूरे बैठे न तैसे गर्दना पकड़ दाब झिटिक दी तो चिल्लाने लाइट ना रहा, अंधेरे में देख ना पाए कैसी गा। चिल्लाने हैं तो सब आए नीचे हैं बाहर बैठे हन वहता बहन कम घर में आके बाहर। गुरुवार की रात दो अलग अलग गांव में भेड़िया ने हमला करके दो औरतों को घायल कर दिया। भेड़िया उन घरों पर हमला करता है जिनके न घर के बाहर दरवाजा है और न ही कमरे के अंदर। भेड़िया रात में आता है और खुले में सो रहे बच्चे और महिलाओं पर हमला करता है। भेड़िए के हमले से दोनों ही गांव में दहशत का माहौल है। साढ़े 10 बजे की घटना है। हम लोग खाना खा के बैठे थे और ये सब सोने लगे थे। ये पहले ही खाए उठ चुके थे और उतने ही में इधर से आया और इधर तुरंत घुसा और फिर तुरंत उसको पकड़ा। बच्चिन को नहीं पकड़ पाया, ये आगे पड़ गई, बस इसी को पकड़ा तो जैसे उसका मर्द दीपू दौड़ा चिल्लाया तैसे इसे भगा, यही फाटक से भगा। निगाह से देखे इधर ही भगा और उधर से नहीं हमला होगा वो गांव वाले से और उधर से इधर से होगा, तब पीछे घूम गया सर उधर। यहाँ पे कहा नट्टी काट दिया तो इसमें घुसा तो ये यहाँ पे सो रहे थे मियाँ बीवी, बस यहीं से यहाँ पकड़ा, ये सब काट दिया और यहाँ नेक्टर लगा और सब ये बस ऐसे भाग गए। हम लोगों ने सब शोर किया, हल्ला किया, तो इस बात से देख निकल गया। हम लोग जब चिल्लानी है तब वहाँ से दौड़े हैं, तब तक वो फरार हो गया। आप उठा के लेके गए तब वो देर लगा हुआ तो देखा सब खून से मतलब सब ओढ़नी और सब कपड़ा भीग, 1 घंटा तक होश नहीं रहा। बहराइच में अपने 5 साथियों के पकड़े जाने के बाद लंगड़ा सरदार और भी खूंखार हो गया है। इससे पहले 11 सितंबर बुधवार की रात आदमखोर भेड़िए ने चारपाई पर सो रही 50 साल की पुष्पा देवी की घात लगाकर गर्दन पकड़ ली और फिर उसे चारपाई से घसीटने लगा। जब महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो परिवार के लोग पीछे दौड़े। परिवार वालों को अपने पीछे भागता देख भेड़िया महिला को छोड़कर भाग निकला। आप बीती खुद पीड़िता के परिजनों ने सुनाई। घटना वही 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, बहन का आया गला पकड़ लिया। और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से तो घर के लोग जान पाए तो सब
पानी बरसत रहा और आई गए। तब यहाँ जब जान पावा तब सब लोग आए हैं तो ले निकल गए। और आवत तो रोज है, हर आदमी के मोहरे में हुआ आवत है, लेकिन जगते ही रही थे सर। वो अति बड़ी केर है, अति बड़ी केर। आगे के गर्दन मोट है, मुंह डबल है और पाछे की ओछ है और लंबी पूंछ है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िया रोज आता है, इसलिए वो भेड़ियों के खौफ में रात भर जगकर पहरेदारी करते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, वहीं करीब 40 लोगों को घायल कर चुके हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। मंगलवार की रात को भी भेड़िए ने सुमन और शिवानी नाम की 2 लड़कियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। 10 साल की बच्ची सुमन अपनी मां के साथ घर में सो रही थी, तभी घात लगाए बैठे भेड़िए ने बच्ची पर हमला बोल दिया। भेड़िया बच्ची को दबोचकर सड़क तक ले गया, लेकिन बच्ची जब चिल्लाई तो पीछे से गांव वाले आ गए, जिन्हें देखते ही भेड़िया भाग निकला। साहब हमारी बिटिया माता बिटिया सोता है घर में, तो घर में से साहब उठाए लगेगा, तो साहब जब चिल्लाए बिटिया तब हम दौड़े बिटिया छीने लगे, तब सब गांव भर दौड़े साहब, तब हमारी बिटिया छोड़ाई बहनी है। क्या कमरे के अंदर नहीं थे क्या बच्चे? पल्ला वाला साहब ना है हमारे घर में, प्रधान ना दिए, सबका दिन साहब हमका ना दिए। सुमन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भेड़िए के हमले में घायल सुमन और उसके भाई ने जब इस घटना की आप बीती सुनाई, सुनने वाले दंग रह गए। तो हमला हो गई, भेड़िए से बड़ा है। डीडीयूपी की टीम बहराइच में ग्राउंड जीरो पर डेरा डाले हुए है। भेड़िए के हमले और सर्च ऑपरेशन तक की सारी अपडेट पल पल पहुंचा रही है। भेड़िए ने जब 10 सितंबर की रात के 1:30 बजे बच्ची पर हमला किया तो बिना देर किए डीडीयूपी की टीम भी वहां पहुंच गई और फिर संवाददाता रामेंद्र सिंह ने जो रिपोर्ट भेजी उसने स्थानीय प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। ये ग्राम सभा मैकू का पुरवा का गड़रियन का पुरवा गांव है। यही घर है जहां से बच्ची को अभी थोड़ी देर पहले भेड़िया उठा कर ले गया था। गांव के लोग अगर न बचाते तो शायद आज उसका समय समाप्त हो जाता। यहां से बच्ची को उठा करके खरिंजा पर लेकर के आया और ये जब लोग गांव के लोग दौड़े तो यहाँ बच्ची को छोड़कर भागा। उसके
का समाधान निकलेगा। बहराइच के महसी इलाके में लंगड़े भेड़िए का खौफ मचा है। वन विभाग की टीम ने भी तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। 11 सितंबर को जिन 2 बच्चों पर लंगड़े भेड़िए ने हमला किया था, उन दोनों गांव के बीच की दूरी ज़्यादा है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। भेड़िए ने मचाया बवाल तो उठे कई सवाल। बुधवार की रात में 2 गांव में हुए हमले के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, तो लंगड़े भेड़िए के अलावा भी कोई और भेड़िया हो सकता है। क्या और भी भेड़िए आदमखोर गैंग में शामिल हो गए हैं, या फिर कोई और जंगली जानवर है जो जानलेवा हमला कर रहा है? आशंकाएं यही जताई जा रही हैं कि लंगड़े भेड़िए के अलावा भी कोई और भेड़िया हो सकता है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जब बीजेपी एमएलसी पदम सेन चौधरी से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया। भी लगातार वो 2 घटनाएं हुई हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है। दोनों घटनाओं के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो भेड़ी यहाँ घटना करके 30 किलोमीटर जाएगा। इसके पीछे कोई दूसरे जानवर का आतंक तो नहीं है। हालांकि आखिरी बचे भेड़िए को लेकर एक नाम बार बार लिया जा रहा है, लंगड़ा सरदार। दरअसल भेड़िए को सरदार कहे जाने के पीछे भी एक थ्योरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि भेड़ियों में भी लीडर होता है जो उनके झुंड की सहमति से बनता है, फिर समूह में मिलकर ये शिकार करते हैं। रिसर्च के मुताबिक बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, लीमर, लोरिस और भेड़िया जैसे जानवर झुंड में रहते हैं। हर झुंड का एक सरदार होता है जिसका शासन सब पर चलता है। सरदार झुंड में सबसे पहले खाते हैं। झुंड का कोई भी सदस्य सरदार के रास्ते में नहीं आता। पूरा झुंड सरदार का हर आदेश मानता है। वो लंगड़ा है लेकिन चकमा देने में माहिर है। वो 3 पैरों पर दौड़ता है लेकिन भागने में उस्ताद है। वो भेड़ियों का लंगड़ा सरदार है, इसलिए उसके हमले भी असरदार हैं। सरदार के बाकी साथी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में सरदार बौखला गया है। इधर रात होती है, उधर बहराइच में भेड़िया एक्टिव हो जाता है। जब से आदमखोर भेड़ियों के गैंग का 5वां गुनहगार पकड़ा गया है, तब से ही लंगड़ा सरदार और भी खूंखार हो गया है। माना जा रहा है कि उसके बाकी साथियों से साथ छूट जाने पर बौखलाहट में वो लोगों पर और हमले कर रहा है। जब से आदमखोर भेड़ियों के गैंग का 5वां गुनहगार पकड़ा गया है, तब से ही लंगड़ा सरदार और भी खूंखार हो गया है। माना जा रहा है कि उसके बाकी साथियों के साथ छूट जाने से बौखलाहट में वो लोगों पर हमले बोल रहा है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पिंजरे में बंद बेचैनी से इधर उधर देखता ये भेड़िया बहराइच में भेड़ियों के नरभक्षी गैंग का 5वां गुनहगार है। पिंजरे में कैद ये भेड़िया भले ही आपको बेबस लग रहा हो, लेकिन इस भेड़िए ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर न जाने कितने मासूमों को मरहूम कर दिया है। 10 सितंबर को वन विभाग की टीम के कब्जे में जब ये खूनी भेड़िया आया था, तो बंद पिंजरे में भी इसे देखकर दहशत हो रही थी। पिंजरे में चहलकदमी करते हुए इस भेड़िए की खून जैसी सुर्खलाल जुबान पर मासूमों की चीखों का हिसाब साफ दिख रहा था। इसी जबड़े और अपने इन्हीं हत्यारे दांतों से इसने बहराइच के करीब 35 गांवों में मासूमों को हमेशा के लिए माओ की गोद से जुदा कर दिया। अभी जंगले से झांकती इसकी ये आंखें वही हैं जो रात के अंधेरे में मासूमों को देखते ही खूनी बिजली से चमक उठती थीं। ये 5वां भेड़िया कदकाठी में भी अपने बाकी के साथियों से बड़ा और तगड़ा है।
ऐसे में वन विभाग की टीम के लिए ये सफलता बड़ी भी थी। देखिए 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने से न सिर्फ वन विभाग ने चैन की सांस ली है, बल्कि बहराइच की उस जनता ने भी थोड़ी चैन की सांस ली है जो महीनों से भेड़ियों के खौफ में जी रही थी। लेकिन किसको पता था कि 5वें भेड़िए के पकड़े जाने से 6वां और भी खतरनाक हो जाएगा। 6ठे भेड़िए को लंगड़ा और सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। जब तक लंगड़ा भेड़िया फरार है, तब तक खतरा बरकरार है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने में 8 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। 30 से ज्यादा लोग इन भेड़ियों के हमले में घायल हो चुके हैं। तारीख 17 जुलाई 2024 हरदी इलाके में सिकंदरपुर ग्राम के मक्कापुरवा में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। मासूम का शव खेत में मिला। तारीख 26 जुलाई हरदी इलाके के नकवा गांव में 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। तारीख 3 अगस्त हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल के किशन को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में शव मिला। तारीख 17 अगस्त हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची संध्या को भेड़िया हमला कर उठा ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला। तारीख 21 अगस्त हरदी इलाके के बस्ती गडरिया गांव में बच्ची खुशबू को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। तारीख 25 अगस्त महसी इलाके में बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। परिजनों ने महिला को छुड़ाया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तारीख 26 अगस्त खैरी घाट इलाके में भेड़िया मां के बगल में सो रहे मासूम को उठा ले गया। घर से 500 मीटर दूरी पर उसका शव मिला। भेड़िया सिर खा गया था। तारीख 1 सितंबर हरदी इलाके में 3 साल की बच्ची को खा गया आदमखोर भेड़िया। घर से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव। बहराइच में 17 जुलाई से ही ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। ड्रोन में कैद हुए 6 भेड़ियों में से 5 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 6ठा भेड़िया यानी लंगड़ा सरदार अभी भी फरार है। अकेला होने की वजह से लंगड़ा सरदार और भी खूंखार हो गया है। भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि लोग सियार और कुत्तों को भी भेड़िया समझकर ही अफवाह उड़ाने लग जा रहे हैं। बहराइच में पिछले कई दिनों से ऐसे मामले आए हैं जहां सियार को भेड़िया समझकर अफवाह उड़ाया गया है। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों की माने तो बहराइच में 6 भेड़ियों ने आतंक मचाया है। 6 में से 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 की तलाश दिन रात जारी है। भेड़ियों के खौफ से 50 गांव के लोग टोली बनाकर रात भर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर के हमले से बचने के लिए गांव वालों ने घर के खुले इलाके में लोहे की जाली लगवाई है। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं। हर टीम में 12 से 15 लोग हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 10 ड्रोन लगाए गए हैं। गांव में 4 पिंजरे और 8 थर्मो सेंसर लगाए गए हैं। 9 शार्प शूटर भी बुलाए गए हैं। खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बहराइच में वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन भेड़िया को करीब से जानने के लिए डीडीयूपी की टीम भी पूरे सप्ताह ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। डीडीयूपी की टीम बहराइच के उस इलाके में पहुंची थी जहां भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने बहराइच में ही डेरा डालकर वहां की पल पल की रिपोर्ट पहुंचाई। बहराइच का महसी इलाका है जहां भेड़िया और आम आदमी के बीच संघर्ष है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हैं। लेकिन हम करतनिया घाट पर आए हैं और ये जो पूरा बेल्ट है ये थारू जनजात के लोग बाहुलता में यहाँ रहते हैं। और आंबा है, बर्दिया है, कई गांव हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच में गांव पड़ते हैं।
लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ संघर्ष नहीं होता है जो वन्यजीव हैं। हम जानते हैं कि क्यों बाबा क्यों नहीं होता है संघर्ष। वो भी जानते हैं कि इधर नहीं आना है, हर आदमी को अपने अपने से बचाव रहता है, डर रहती है। 2-4 घटना हो चुकी है, बाघ मारा था 4-6 आदमियों को, मगर इधर साल भर से नहीं मारा। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। यही जंगल में जैसे कई लोग को यहाँ पे मतलब मार चुका है। वो बाघ जो था वो अभी मर चुका है। अभी तेंदुआ आता है, कभी कदार यहाँ पे भी एक शेरनी आती है, तो आती है ये जंगल के दायरे दायरे घूम के अपना चली जाती है। एक बार यहाँ पे भी आया था, मतलब तेंदुआ आया था, तो यहाँ पे एक कुर्सी उठा के चच्चा ने मतलब 2-3 कुर्सी मारा था आपके लड़के वो पोते ने ना, तब जाके वो बाघ भाग गया था। जंगल वाले जो सरकारी कर्मचारी है ना, वो सब यहाँ पे आते हैं, वहाँ यहाँ पे बैठते हैं। वो भी 10-11 बजे तक बैठते हैं, निकलते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे। तो वो लोग भी थोड़ा सतर्क ही रहते हैं अपने तरफ से, और वो लोग भी कहते हैं कि थोड़ा होशियार ही रहो। भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक बहराइच की महसी तहसील के आसपास है। पिछले 2 महीने से 50 गांव के लगभग 80,000 लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। बीते सप्ताह अकेले भेड़ियों के लंगड़े सरदार ने कुल 5 लोगों पर जानलेवा हमला बोला था। चाहे घायल व्यक्ति हो या घायलों के परिजन या फिर गांव वाले, सभी इन वारदातों को भेड़िए का ही हमला बता रहे हैं। लेकिन वन विभाग की टीम ये आशंका जता रही है कि ये अटैक सियार और कुत्ते के भी हो सकते हैं। अब सच क्या है, ये तो आखिरी भेड़िए के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। इधर बहराइच में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भी आखिरी भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग को मशक्कत हो रही है। लेकिन जब तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, तब तक बहराइच के लोगों को खौफ से निजात नहीं मिलने वाला है। तो भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, एक भेड़िया अभी भी खुला घूम रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।